बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों, नेट्रोफास खाद के ऊपर बात कर रहे हैं कि नेट्रोफास किस किस्म की खाद है और ये कौन सी ज़मीनों के लिए ज़्यादा मौजूद तरीन और मौसर तरीन खाद साबित हो सकती है। इसके अलावा जैसे ही हम लोग अपनी फसलों को ये खाद अप्लाई करते हैं तो हमारी फसलों के ऊपर इसके कौन से असरात मुरतब हो सकते हैं। देखिए भाई, हमारे किसान भाइयों को अपनी ज़मीन के लिए एक सही खाद का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है। इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। दोस्तों, नेट्रोफास एक ऐसी खाद है जिसमें 20% फास्फोरस और 22% नाइट्रोजन होती है। यानी इस खाद के अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन की जो मिकदार होती है वो बराबर पाई जाती है। इसके हर दाने में 20% नाइट्रोजन 20% फास्फोरस और 22% नाइट्रोजन होती है। तो जैसे ही हम लोग अपनी फसलों को इसको प्रोवाइड करते हैं तो ये उनकी नशोनुमा के लिए बेहतर साबित हो सकती है। इसके अलावा बहुत ही अहम पॉइंट है, इसकी जो पीएच है वो 3.5 तक होती है। तो 3.5 तक इसकी पीएच होने की वजह से नेट्रोफास को एक तेजाबी खाद माना जाता है और ये एक इंतहाई तेजाबी खाद होने की वजह से उन रकबों के लिए, उस मिट्टी के लिए, उस ज़मीन के लिए बेहतरीन खाद साबित हो सकती है जिस ज़मीन की पीएच ज़्यादा होती है, कुदरती तौर पर अल्कीन होती है, नमकियात वाले रकबों के लिए, और जो असासी ज़मीनें होती हैं उन ज़मीनों के लिए ये नेट्रोफास बेहतरीन किरदार जो है ना अदा कर सकती है। इसके अलावा देखिए, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मसावी मिकदार होने की वजह से जैसे ही हम लोग पौधों को प्रोवाइड करते हैं तो उनकी इब्तदाई नशोनुमा के लिए एक बेहतरीन खाद साबित होती है। बाकी पूरी दुनिया में नेट्रोफास को हर किस्म की मिट्टी में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके ज़्यादातर रिज़ल्ट और ज़्यादातर इसके जो असरात होते हैं वो उस मिट्टी के ऊपर आते हैं जिस मिट्टी का जो पीएच होता है वो आला तरीन होता है, असासी ज़मीन होती है और फितरती तौर पर अल्कीन ज़मीनें होती हैं। तो उस ज़मीनों के ऊपर अगर हम नेट्रोफास को अप्लाई करते हैं तो ये बेहतरीन से बेहतरीन रिज़ल्ट दे सकती है। जैसे ही हम लोग किसी किस्म का कोई पौधा लगाते हैं या फिर किसी किस्म की कोई फसल वगैरह लगा रहे होते हैं, अगर हम इब्तदाई स्टेज के ऊपर उसमें नेट्रोफास को अप्लाई करते हैं तो ये उनकी नशोनुमा के लिए बेहतरीन साबित होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मसावी मिकदार होने की वजह से जैसे पूरे खेत में इसको अप्लाई करते हैं तो खेत में अज्जा की जो तकसीम होती है वो यकसा तौर पर हो जाती है और पौधे को नाइट्रोजन और उसकी फास्फोरस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी की पूरी उनकी जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। देखिए, इसके अलावा पाकिस्तान में हमारी जितनी भी ज़मीनें हैं तो इनका जो पीएच है वो ज़्यादा पाया जाता है। अल्कलाइन ज़मीनें हैं, असासी ज़मीनें हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के रकबों के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इसको हर किस्म के रकबे के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है और वो भी कोशिश करें कि इसको इब्तदाई स्टेज के ऊपर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके हर दाने के ऊपर कैल्शियम कोटेड होता है, ये कोटेड होती है और इसके अंदर नाइट्रोजन जो होती है वो हवा में बुखारात बनकर उड़ नहीं सकती, इसलिए इसके देर पार रिजल्ट होते हैं। जिस तरह डीएपी हम लोग अप्लाई करते हैं उसके देर पार रिजल्ट होते हैं, तो इसके भी देर पार तक रिजल्ट होने की वजह से इसको कोशिश करें आप लोग फसल के इब्तदाई स्टेज के ऊपर इस्तेमाल करें। बाकी अगर आप लोग अपने रकबों पे यूरिया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने रकबों का आप लोग तज्जिया करें। अगर उनकी पीएच ज़्यादा है, असासी ज़मीनें हैं, अल्कलाइन ज़मीनें हैं, तो वहाँ पे आप लोगों पे फ़र्ज़ है कि आप लोग यूरिया को छोड़ के नेट्रोफास को ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस ज़मीन की पीएच ज़्यादा होती है तो वहाँ पे अगर नेट्रोफास को हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसके 100% रिज़ल्ट आते हैं फसल के ऊपर और ये पूरी की पूरी फसल को ही प्रोवाइड होती है। ज़मीन के साथ इसका किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि ज़मीनें हमारी असासी होती हैं। तो ये तेज़ाबी होने की वजह से पूरी की पूरी इसकी जो अफादियत होती है हमारी वो फसल को ही मिलती है और फसल हमारी शानदार हो सकती है। शुक्रिया।